हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। सो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम दो न्यूज़ को कवर करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि मार्को रूबियो की जो इंडिया विज़िट है, उनकी विज़िट के बाद जो उनकी मीटिंग्स हुई हैं डिफरेंट ऑफिशियल्स के साथ, तो क्या क्या आउटकम निकल कर आया मीटिंग का। और जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स, रूपी डॉलर करेंसी स्वैप को लेकर। सो ये न्यूज़ क्या है, उसकी क्या अपडेट्स हैं, तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो मार्को रूबियो का विज़िट है इंडिया में, तो कुछ उनकी जो मीटिंग्स हुई हैं पीएम मोदी जी के साथ, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उनके साथ, तो कुछ मीटिंग्स के बाद कुछ आउटकम निकल कर आया है। तो वो आप देख सकते हो कि जैसे उन्होंने बताया कि यूएस डेलीगेशन विज़िट करेगा इंडिया में जल्दी ही, सून, कि ट्रेड डील पर हम फर्दर कुछ टॉक्स कर सकें। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या फाइनलाइजेशन होती है, कैसे फाइनल प्रिंट निकल कर आता है ट्रेड डील का। कुछ उन्होंने डिफेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट को लेकर भी बात की है कि वो रिन्यू हुआ है। और भी कई बातें की हैं फ्रेंड्स, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर, एआई को लेकर, रेयर अर्थ मेटल्स को लेकर, रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर, और ये जो एनर्जी क्राइसिस चल रहा है इसका क्या हम ऑल्टरनेटिव लेकर आएँ। ईरान इजराइल वॉर को भी लेकर उन्होंने एक पॉजिटिव डेवलपमेंट दी है कि जल्दी ही हम देखेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा, डिसीजंस लिए जाएंगे ताकि ये वॉर जल्दी ख़त्म हो जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्लियर किया जाए, ताकि पहले जैसे क्रूड ऑयल पास होता था, गैस पास होती थी, वैसे हो जाए, ताकि कोई भी एनर्जी क्राइसिस ना हो। तो आप देख रहे होंगे, मैंने ये लेट नाइट न्यूज़ आई थी तो मैंने ये वीडियो में कवर नहीं किया, लेकिन जब मैंने आज सुबह मार्केट ट्रैक की तो हमने देखा कि ये जो वॉर को लेकर न्यूज़ आ रही है, इवन ट्रंप ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ये बताया कि जल्दी ही हम ईरान इजराइल वॉर को कोई एक पॉजिटिव डेवलपमेंट जल्दी ही रिलीज़ करेंगे। तो उससे आपने देखा होगा कि क्रूड ऑयल में एक शार्प रिएक्शन आया डाउनवर्ड की तरफ, $100 के नीचे चला गया क्रूड। जब क्रूड ऑयल नीचे गया तो उसका इमीडिएट रिएक्शन हमने देखा गिफ्ट निफ्टी में। हमारा इंडियन मार्केट जब ओपन हुई सुबह 9 बजे, 9:15 बजे स्टार्ट हुई मार्केट, तो हमने देखा कि निफ्टी 50 में एक गैप अप ओपनिंग के साथ स्टार्ट हुआ। ये रिएक्शन जो क्रूड ऑयल का हम देख रहे हैं ये इसीलिए बिकॉज के फ्रेंड्स वहाँ से कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आ रही हैं वॉर को लेकर। तो हमारी मार्केट भी आज गैप अप ओपनिंग के साथ स्टार्ट हुई थी। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स, आज कुछ ना ग्लोबल मार्केट्स क्लोज हैं, जैसे यूएसए, यूके, स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, ये क्लोज हैं मार्केट्स। इसमें तो आप ये रिएक्शन नहीं देख पाओगे, लेकिन जो मार्केट्स हैं जो ओपन है, जापान की मार्केट होगी, साउथ कोरिया का मार्केट हो गया, उनका कोस्पी इंडेक्स आप देख सकते हो कि उसमें एक पॉजिटिव रिएक्शन निकल कर आया। हमारी इंडियन मार्केट में भी पॉजिटिव ही था। सो ये जो क्रूड ऑयल का रिएक्शन डाउनवर्ड आप देख रहे हो, तो इसका रिएक्शन आप डिफरेंट ग्लोबल लेवल की, वर्ल्ड की जो स्टॉक मार्केट्स हैं उस पर भी आ रहा है। तो ये आप देख रहे हो कि कैसे जो पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है वॉर को लेकर, उसमें उसका रिएक्शन मार्केट की तरफ आ रहा है। सो ये कुछ अपडेट्स थी फ्रेंड्स, जो उनकी विज़िट थी इंडिया में उसको लेकर, और क्या क्या मीटिंग्स हुई हैं, उसके क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं निकल कर के, तो ये मैंने शेयर करनी थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो उन्होंने ये भी बोला है कि इंडिया जो है कमिट कर रहा है $500 बिलियन का ट्रेड। तो ये तो पहले ही एक कंडीशन उन्होंने लगाई थी कि ट्रेड डील में ये पॉइंट वो डेफिनेटली ऐड करेंगे कि इंडिया कमिटमेंट दे रहा है कि $500 बिलियन का वो ट्रेड करेगा यूएस के साथ, जो रिलेटेड होगा एनर्जी के साथ, टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर। सो देखते हैं फ्रेंड्स क्या फ़ाइनल प्रिंट निकल कर आता है ट्रेड डील को लेकर, तो वो बाद में ही पता चलेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था उनकी विज़िट को लेकर क्या क्या अपडेट्स थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको समझने की ज़रूरत है। आप वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि ये क्या चल रहा है। जैसे कि न्यूज़ है, आरबीआई ने $5 बिलियन का रूपी डॉलर स्वैप अनाउंस किया। ये ऑक्शन है फ्रेंड्स जो अनाउंस किया आरबीआई ने। ये क्यों होता है फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको बेसिक बता देती हूँ कि जो आरबीआई है ना, बेसिकली ये अथॉरिटी है, इनका काम ही यही है कि मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेम करना, रुपी को स्टेबल रखना, लिक्विडिटी को होल्ड करना, लिक्विडिटी को मैनेज करना कि कब लिक्विडिटी को ज़्यादा पुश देना है इकोनॉमी में, कब लिक्विडिटी को स्क्वीज़ कर देना है कि लिक्विडिटी कम हो जाए, लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाए। तो ये कुछ डिसीजंस होते हैं जो आरबीआई टाइम टू टाइम लेता रहता है इकोनॉमी के लिए। अब जो सिचुएशन चल रही है, अब हम क्या देख रहे हैं कि रुपी हमारा डेप्रिशिएट हो रहा है, और जिस स्पीड से डेप्रिशिएट हो रहा है वो बहुत फास्ट है फ्रेंड्स, जो अच्छी नहीं है मार्केट के लिए। रुपी का, करेंसी का डेप्रिशिएट होना ऑफ कोर्स अच्छी बात नहीं होती, ठीक है फ्रेंड्स। सो उससे क्या होता है कि आरबीआई को बीच में इंटरफेयर करना पड़ता है ताकि रुपी को एक स्टेबिलिटी मिले, होल्ड मिले। तो ये एक स्टेप है फ्रेंड्स जो आरबीआई ने अनाउंस किया है कि वो $5 बिलियन का रूपी डॉलर स्वैप
का ऑक्शन लेकर आ रहे हैं। अब इसको डिटेल में समझते हैं फ्रेंड्स, ये होता क्या है। पहले तो ये ऑक्शन होगा मई 26, 2026, जैसे कि कल ही है ये ऑक्शन। इस ऑक्शन में होता क्या है फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो ये एक वर्जन है कैसे वर्क करता है। इस ऑक्शन में होता क्या है फ्रेंड्स के जो कमर्शियल बैंक्स है जो उनके पास डॉलर्स पड़े हैं वो आरबीआई को हैंड ओवर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने अपने रुपी को स्टेबल करना है और अपने जो एक करेंसी को है वो एक होल्ड में आ जाए, डेप्रिशिएट ना हो, तो ये स्टेप्स लिए जाते हैं। कमर्शियल बैंक्स क्या करेंगे, जो उनके पास फॉरेन करेंसी पड़ी है इन द फॉर्म ऑफ यूएस डॉलर्स, वो आरबीआई को दे देंगे। आरबीआई क्या करेगा, जो उनके पास इंडियन करेंसी है वो करंट मार्केट रेट क्या चल रहा है उस इंडियन रुपी का अगेंस्ट फॉरेन करेंसी, तो वो आरबीआई इंडियन रुपीज़ को बैंक्स को दे देंगे। तो ये होता है स्वैप, डॉलर और रुपी का स्वैप हो गया। कैसे, दोबारा से समझ लेते हैं। कमर्शियल बैंक्स के पास जो करेंसी है फॉरेन करेंसी वो आरबीआई को दे देंगे और आरबीआई उसके बदले में उनको इंडियन रुपी देगा, किस रेट पे, जो करंट एक्सचेंज रेट चल रहा है मार्केट में उसके बेसिस पे। अब ये जो कितने टाइम पीरियड के लिए ये स्वैप हुआ है, ये स्वैप हुआ है 3 साल के लिए। 3 इयर्स का पीरियड है जिसमें बैंक्स जिनको वो रुपी दिया गया है वो बैंक्स रुपी को यूज़ करेंगे। अब बैंक्स के पास पैसा आ गया ना इन द फॉर्म ऑफ रुपी, तो बैंक्स क्या करेंगे, वो रुपी को मार्केट में सर्कुलेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। बैंक्स के पास लिक्विडिटी आ गई, वो इन द फॉर्म ऑफ लोन्स मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर किसी बिजनेसमैन को लोन चाहिए, मैन्युफैक्चरर को लोन चाहिए, किसी कंज्यूमर को लोन चाहिए फॉर पर्सनल नीड्स, वो लोन जाएगा इकोनॉमी में, ठीक है फ्रेंड्स। और उससे क्या होगा, बैंक्स इंटरेस्ट अर्न करेंगे, ठीक है। तो 3 साल बाद ये क्या होगा, ये स्वैप कंप्लीट होगा। जो बैंक्स ने अर्न किए पैसे उस लोन के साथ, बैंक्स वो 3 साल बाद वही रुपी विद प्रीमियम रिटर्न कर देंगे आरबीआई को, और आरबीआई भी अपना जो उन्होंने डॉलर लिया था बैंक से वो रिटर्न कर देगा बैंक्स को। तो ये है पूरा सिस्टम करेंसी स्वैप का फ्रेंड्स, ये जो होने वाला है कल, ये ऑक्शन होगा कल जिसमें ये करेंसी स्वैप होगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा ये सारा अग्रीमेंट होता क्या है। अब ये क्यों होता है फ्रेंड्स, टू इंजेक्ट लिक्विडिटी। अब हुआ क्या है फ्रेंड्स के जो रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, तो बैंक्स को क्या करना पड़ेगा, रेट हाइक करना पड़ेगा बाद में। अगर रेट हाइक होगा तो लोन्स क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएंगे, कोई लोन लेने ही नहीं आएगा। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमारी जीडीपी पर, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब ये जो एक्सटर्नल सिचुएशन है जिसकी वजह से जो रुपी है वो डेप्रिशिएट हो रहा है, तो उसको एक्सटर्नल सिचुएशन को हम कैसे डील करें, तो उससे आरबीआई क्या करता है, उन्होंने ये करेंसी स्वैप किया है कि आप हमसे रुपी ले लो और हमें अपना डॉलर दे दो। आप रुपी को सर्कुलेट करो इकोनॉमी बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग लोन्स, ठीक है। आपके पास लिक्विडिटी आ गई, आप लोन्स दो, आप उसके साथ इंटरेस्ट अर्न करो। 3 साल बाद वही आप रुपी जो है वो हमें वापस कर देना विद प्रीमियम, विद इंटरेस्ट, जितना भी आप अर्न करोगे, ठीक है ना। और आरबीआई आपको डॉलर वापस कर देगा। तो इससे क्या होगा, एक तो लिक्विडिटी आ गई इकोनॉमी में, लिक्विडिटी आ गई विदाउट प्रिंटिंग मनी। आरबीआई को प्रिंट भी नहीं करनी पड़ी करेंसी, क्योंकि करेंसी प्रिंट करने से भी इन्फ्लेशन आएगा, हमने इन्फ्लेशन तो आने ही नहीं देना। तो एक तो लिक्विडिटी आ गई इकोनॉमी में, एक रुपी को स्टेबिलिटी मिलेगी, होल्ड मिलेगा, थोड़ा सा होल्ड मिल जाएगा फ्रेंड्स। और जो रेट हाइक का डर है इन्फ्लेशन की वजह से वो डिले हो जाएगा, वो पोस्टपोन हो सकता है कुछ हद तक। कितना होगा, कितनी देर तक होगा वो नहीं पता फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो टाइम टू टाइम मेजर्स लिए जाते हैं ना, ये देखते हैं, ये डेटा पर डिपेंड करता है कि अगर तो इन्फ्लेशन का जो डर है वो थोड़ा सा कम हो गया तो ये बाद में नहीं होगा, लेकिन अगर इन्फ्लेशन का डर ज़्यादा हो गया तो रेट हाइक तो करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। तो ये तो एक करेंसी स्वैप के साथ क्या हुआ कि एक तो लिक्विडिटी आ गई इकोनॉमी में विदाउट प्रिंटिंग मनी, बैंक्स को कैश मिल गया, वो अब कैश इन द फॉर्म ऑफ लोन्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये जो ऑक्शन हो रहा है, कल ऑक्शन होगा, इसका स्वैप साइज़ क्या होगा, $5 बिलियन, अप्रॉक्सीमेटली 42,000 से 43,000 करोड़ की लिक्विडिटी है जो इंजेक्ट की जाएगी इकोनॉमी में, ठीक है फ्रेंड्स। ऑक्शन डेट है कल, जैसे कि मैंने आपको बताया मई 26। ऑक्शन विंडो ओपन होगा सुबह 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक। स्वैप ड्यूरेशन है 3 इयर्स फ्रेंड्स, और सेटलमेंट कब स्टार्ट होगी, मई 29। अब जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जो बैंक्स हैं जिनको ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, वो बिड्स डालेंगे अपनी, ठीक है, कल बिड्स डालेंगे। तो किसकी बिड सक्सेसफुल हो सकती है फ्रेंड्स,
ऑफ कोर्स जो बैंक अपने जो रुपी 3 साल बाद दोबारा वापस करेगा विद हायर प्रीमियम, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उनकी बिड एक्सेप्ट हो सकती है। ठीक है, वेरी इजी, क्योंकि अगर आरबीआई आपको रुपी दे रहा है तो वो इन रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा कि आप हमें ज़्यादा जो इंटरेस्ट आपने अर्न किया उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो पोर्शन है हमें दो। ठीक है, सो किस बैंक का जो चांस है, किसकी बिड सक्सेसफुल हो सकती है, जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम पे करने के लिए एग्री करेगा, उसकी जो बिड है वो सक्सेसफुल हो सकती है। उसके चांसेस बन सकते हैं कि उनको वो ऑक्शन या कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल सकता है। सो ये सेटलमेंट स्टार्ट होगी मई 29 को और एंड होगी मई 29, 2029। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 3 साल का पीरियड होगा। सो इन द एंड फ्रेंड्स, मैंने ये कंक्लूजन यही है कि ये जो मेजर्स होते हैं करेंसी स्वैप के, ये टाइम टू टाइम आरबीआई क्यों लेती है? जस्ट टू मैनेज लिक्विडिटी एंड जस्ट टू गिव स्टेबिलिटी टू द रुपी और अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को प्रोटेक्ट करके चलना। ठीक है फ्रेंड्स, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो फ्रेंड्स। सो अब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।